जब से बहू लौटी है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो तुम्हारे साथ लौटी क्यों नहीं? जवाब दो, चुपचाप क्या खड़े हो? बहू को अकेला देख हम कितना परेशान थे। जब तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो तुम्हारे बाबूजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? अब बुद्ध बने क्या खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? जब बहू तुम्हारी जिम्मेदारी पर गई थी तो वो अकेली कैसे वापस लौटी? कहां थे तुम? बाबूजी, गलती दरअसल मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा था, मैं ही कहीं दूर निकल गई और फिर भीड़ में खो गई। बहू, विक्रम की गलती पर पर्दा मत डालो। जवाब दो विक्रम, जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो अकेली वापस कैसे लौटी? जवाब दो। छोड़ दीजिए ना, आप दोनों सही सलामत आ गए ना। मम्मी ठीक कह रही है पापा, भैया को माफ कर दीजिए ना। हाँ पापा, भैया थक गए होंगे, आप बाद में। नहीं, आज बीच में कोई नहीं। बाबूजी, माफ कर दीजिए ना इन्हें। जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता वहां क्या हुआ था, बात खत्म नहीं होगी। इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बहू, इस बार नहीं। माफ कर दीजिए बाबूजी। ठीक है विक्रम, जाके अपने कमरे में आराम करो। आरती तो लीजिए। भैरव मंदिर से निकलने के बाद हम दोनों कच्चे रास्ते की तरफ गए। वहां उसकी गर्दन पकड़कर धक्का देते वक्त मैं गिर गया। उसने फोन करना चाहा, मैंने उसे फिर से पकड़ा, फोन उसके हाथ से गिरा। उसके बाद मैंने उसे पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। विकी, विकी, ये तुझे क्या हो गया? तूने तो कहा था कि गायत्री को तूने वैष्णो देवी में खत्म कर दिया, तो फिर गायत्री इस घर में क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है वासु। क्या समझ में नहीं आ रहा है तेरे को विकी? वासु, मैंने गायत्री को पहाड़ से धक्का मार दिया था। मैंने उसे मार दिया है। तो वो वापस कैसे आई जिंदा? विक्रम, ये क्या पागलपन की बातें कर रहा है तू? हाँ, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो गायत्री घर में है वो गायत्री नहीं, उसका भूत है? हाँ, हो सकता है वासु, हो सकता है। नीचे गायत्री नहीं है, गायत्री का यही सच है। क्या सच है? आपने बताया नहीं भैया, क्या सच है? कुछ नहीं।
जो विक्रम कह रहा है वही बात जॉनी ने फोन पर भी कही थी, लेकिन फिर गायत्री जिंदा कैसे लौट आई? वासु भैया को क्या हो गया? वो इतने परेशान तो आज से पहले कभी नहीं लगे। कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। वासु सेठ अब तो बिलीव करो, तू जो भी बोलता है सच बोलता है वासु सेठ। जॉनी, उस दिन तूने पी कितनी थी? गॉड प्रॉमिस वासु सेठ। सच बोल जॉनी, उस दिन पी कितनी थी तूने? थोड़ी सी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा विक्रम ने गायत्री को धक्का दिया। क्या देखा तूने जॉनी? देखो वासु सेठ, मैंने देखा कि विक्रम ने गायत्री को यूं मुंडी से पकड़ा और पहाड़ से गिरा दिया। और गायत्री चुपचाप पहाड़ से कूद गई। नहीं वासु सेठ, गायत्री ने फाइट बैक की थी, लेकिन विक्रम ने फिर से उसे पकड़ा और पहाड़ से धक्का दे दिया। ये बता, तूने ये सब अपनी आंखों से देखा या कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा है? वो तो मैंने अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा। नशे की हालत में तूने कैमरे के व्यू फाइंडर से ये सब कुछ देखा? वासु सेठ, मैंने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा। तो फिर तूने फोटोज कैसे खींची होंगी जॉनी? जॉनी ये बता, तूने गायत्री को पहाड़ से गिरते हुए देखा? नहीं, लेकिन वासु सेठ, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं विक्रम ने गायत्री को धक्का दिया। विक्रम और जॉनी दोनों कह रहे हैं कि गायत्री मर गई है, लेकिन गायत्री तो घर में मौजूद है, फोटोज भी नहीं आई। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है वासु। क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं।
क्या हुआ? घंटी की आवाज। अरे बाबा, बहू पूजा कर रही है। जब से बहू देवी माँ के दर्शन करके लौटी है, घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लगता है। हमारी बहू है ही ऐसी, जहां भी जाती है अपनी मुस्कुराहट से माहौल ही बदल देती है। आओ तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। तो फिर आपने मुझे पैर छूने से रोका क्यों? तुम हमारी बहू जरूर हो, लेकिन हो तो बेटी जैसी। मैं बेटियों से पाँव नहीं छुआता। आपको क्या हो गया था? मैं कैसे बताऊं रेवती? कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मेरे पाँव छू रही है। मुझे यकीन हो गया कि वो गायत्री नहीं है, गायत्री का भूत है। सुबह सुबह शराब पी के आया। मैं शराब नहीं पी चुका हूं जीजू। तूने देखा नहीं गायत्री ने कैसे माँ और बाबूजी को अपने बस में कर लिया? माँ और बाबूजी गायत्री की तारीफ करते करते थकते ही नहीं है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो माँ और बाबूजी बहुत समय से कर रहे हैं, फेवरेट पास टाइम है उनका। चाय पिएगा तू? नहीं, और एक और बात है, बाबूजी ने गायत्री को अपने पैर छूने से मना कर दिया। विक्रम, बाबूजी के पैर, उनकी बहू, उनकी मर्जी। जीजू, बाबूजी ने पहले कभी मना नहीं किया ना। दर्शन पे जाने से पहले गायत्री रोज बाबूजी के पैर छुआ करती थी, तब उन्होंने मना नहीं किया। और एक और बात, पता है बाबूजी ने माँ को क्या कहा? क्या कहा? जब गायत्री उनके पैर छूती है ना, तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनकी माँ यानी कि मेरी दादी उनके पैर छू रही है। अभी तक तो बाबूजी के लिए गायत्री साक्षात देवी थी, अब उनके लिए उनकी माँ भी बन गई। कहीं बाबूजी? जीजू, ये मजाक करने की बात नहीं है। गायत्री भूत बनकर सबके मन पर हावी हो रही है। तुझे पता है कटरा में क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैंने उसे बाहर से, मतलब जब मैंने उसे उसका खून किया ना, उसके बाद भी वो मुझे जगह जगह पर नजर आ रही थी और वो मुझे पूछती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। कल रात को कमरे में इतनी गर्मी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कमरे में आग लगी हुई हो। मुझे तो पसीने आ रहे थे और गायत्री आराम से सो रही थी। कैसे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं एक एसी मैकेनिक हूँ, एयरकूल से आया हूँ। आपके यहाँ से फोन आया था सर। मैंने ही बुलाया उसे, आने दीजिए। आप आइए ऊपर। जाइए। ओके सर। विकी, अब समझ में आ रहा है तुझे गर्मी क्यों लग रही थी? नहीं। तेरे रूम का एसी खराब था। सब नाटक है इसका, सब नाटक है, मैं बोल रहा हूँ। विकी, अगर तू ऐसे बिहेव करेगा तो जरूर एक दिन पागल हो जाएगा। यू आर गेटिंग डिल्यूजन। तू गायत्री का मर्डर जरूर करने गया था, लेकिन कर नहीं पाया। दैट्स अ फैक्ट। तू डर गया। मैं डरा नहीं। विकी, देख वासु, मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने उसे बाहर से धक्का मारकर उसका खून किया है और मैंने कटरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है। इंस्पेक्टर भट्ट के सामने मैंने रिपोर्ट लिखवाई है। ओके, तूने पुलिस स्टेशन कटरा में कंप्लेंट लिखवाई? हाँ। अगर गायत्री वाकई में मरी है तो अभी तक इंस्पेक्टर भट्ट को उसकी लाश मिल गई। तू कटरा फोन कर, इंस्पेक्टर भट्ट से बात कर।
हेलो, कटरा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर एच के भट्ट या? हाँ इंस्पेक्टर भट्ट, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो, हुजूर जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ मुंबई से। इंस्पेक्टर भट्ट। ओह शर्मा जी, कैसे आप? हुक्म कीजिए। इंस्पेक्टर भट्ट, मैंने आपके यहाँ रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी बीवी गायब हो गई है, उसका क्या किया आपने? हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप शर्मा जी बोल रहे हैं, मिसेस शर्मा के हस्बैंड, मेरा मतलब है गायत्री शर्मा के हस्बैंड। जी, अब बताइए मेरी बीवी की कोई खबर मिली आपको? मतलब मिसेस गायत्री शर्मा अब तक घर नहीं पहुंची? क्या क्या कहा आपने? जी, आप जैसे ही उस दिन पुलिस स्टेशन से निकले, पीछे पीछे मिसेस शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंची। कहीं भीड़ में अलग हो गई थी, कह रही थी आप दोनों में कुछ तू मैं हुई थी। तो फिर आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अजी हुजूर, मैंने उसी वक्त आपके सेल फोन पे फोन किया था, पर आप रीचेबल थे नहीं। फोन तो गायत्री के हाथ में था। हेलो हेलो, शर्मा जी, शर्मा जी आप लाइन पे तो हैं? ये तुम्हें कैसे मिला? आप ही ने तो दिया था कब? जब हम भैरवनाथ के मंदिर जा रहे थे। क्यों? किसी का फोन आया था। किसका किसका? पता नहीं, ठीक से सुनाई नहीं दिया और फिर फोन कट गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने भैरवनाथ के दर्शन किए। हाँ, फिर उसके बाद? आपने कहा कि कच्चे रास्ते से। हाँ 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 हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या? कच्चे रास्ते, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में आपका हाथ छूट गया और मैं खो गई। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर सच क्या है? कौन हो तुम? सच सच बताओ, तुम कौन हो? कौन हो तुम? आपकी पत्नी गायत्री। आपको क्या लगता है कौन हूँ मैं? असंभव। मेरे ज्योतिष के अनुसार तो गायत्री की मृत्यु निश्चित थी। निसंदेह कोई चमत्कार हुआ है। नमस्ते गुरुजी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? बेटा, पता था कि भक्ति में शक्ति होती है, पर आज साक्षात दर्शन हो गए। मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूँ बेटा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती गुरुजी। आइए, माँ जी और बाबूजी आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आइए,
अरे गुरुजी, आइए आइए आइए। नमस्कार। बैठिए। आइए। मैं गुरुजी के लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। गायत्री को देखकर मन प्रसन्न हो गया, आत्मा से बोझ उतर गया। मैं कहता था गुरुजी, विक्रम गायत्री की हत्या नहीं कर सकता। इनका कहना सही था गुरुजी। देवी माँ वरदान में किसी खूनी को जन्म नहीं दे सकती। जन्म के समय तो सारे बच्चे ओस की बूंद की तरह पवित्र और निष्पाप होते हैं। ये तो जीवन में किए कर्म उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। आप सही कहते हैं गुरुजी। इसमें कोई शक नहीं कि विक्रम भटक गया था, लेकिन गायत्री से विवाह के बाद वो सुधर गया है। आपकी भविष्यवाणी में कही एक एक बात सही निकली, सिवाय एक बात, गुरुजी, विक्रम ने गायत्री की हत्या नहीं की। यहां मेरा विश्वास जीत गया और आपका ज्योतिष हार गया। कैलाशनाथ जी, ज्योतिष ज्ञान है और ज्ञान कभी नहीं हारता। हारता है तो इंसान। यहां विश्वास की जीत हुई है, और फिर जिस घर में गायत्री जैसी निष्पाप आत्मा हो, वहां विश्वास हार ही नहीं सकता। आपसे एक अनुरोध है। हाँ हाँ, बेझिझक कहिए। आपकी बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? विक्रम और गायत्री माता के दर्शन से सकुशल लौट आए हैं। अशुभ घड़ी टल गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में गृह शांति का पाठ करें। अरे गुरुजी ने तो हमारी मन की बात कही है। थोड़ी देर पहले मैं और रेवती यही बात कर रहे थे। पूजा अवश्य होगी गुरु जी। भैया क्या बात है भैया? कुछ नहीं। भैया आप जब से माता के दर्शन करके लौटे हैं, यू बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली। भैया आप अब तक हमसे नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने खामोखा तुम दोनों को गायत्री की वजह से बहुत डांटा। आई एम रियली सॉरी बोथ ऑफ यू, रियली आई एम सॉरी। यू नो, आप जब से लौट कर आए हैं आप बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा लगता है जैसे आप नहीं कोई और है। पूछो वो क्या बात है भैया, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? चलिए घर चलिए, पूजा की तैयारियां हो रही है, बहुत काम। नहीं, मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहता। अब ये क्या बात है भैया? आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने आपको घर चलने को नहीं, किसी हॉन्टेड हाउस में चलने को। मैंने कहा ना मुझे उस घर पे वापस नहीं जाना। Why don't you guys leave me alone? What's wrong with you भैया? It's your own house. आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है भैया? आपका ज्योतिष गलत कैसे हो गया गुरुजी? ज्योतिष गलत नहीं होता है बालक। भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अगर ऐसा है तो गायत्री देवी जीवित कैसे लौट आई? गायत्री का जीवित लौटना इस बात का संकेत है कि अवश्य कोई चमत्कार हुआ है। और जब चमत्कार होते हैं तो उनके प्रश्नों के नीचे कई उत्तर दबे रहते हैं। गुरुजी, ये सारा चमत्कार आपकी दी हुई अंगूठी का है। इसी की वजह से गायत्री देवी जीवित लौट आई है। नहीं बालक, पत्थर भाग्य नहीं बदलते। हाँ, भक्त अपनी भक्ति से भगवान को मजबूर कर सकते हैं कि वो नक्षत्रों की दिशा बदल दे। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है तो उसका श्रेय गायत्री की भक्ति को जाता है। अक्षय, अक्षय। बहू, जी बाबूजी। तुमने
सत्येन बाबू और उनके परिवार वालों को पूजा में आने को कह दिया है या मैं टेलीफोन कर दूं? आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मैंने कह दिया है। और पंडित जी को समय पे आने को कह दिया है? जी बाबूजी। गाय मम्मी। अरे अक्षय, ये इतना भारी फूलों का टोकरा लेकर कहाँ घूम रहे हो तुम? मैं तो पूजा की तैयारी में आपकी हेल्प कर रहा था। एक बार फिर से कीजिए ना, अच्छा लगता है। अच्छा। पूजा का फूल है, मैं इस फूल का क्या करूंगा? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अक्षय क्या कर रहे हो तुम? मैं देवी माँ की पूजा कर रहा हूँ। कौन सी देवी माँ की? इस देवी माँ की। कितनी अच्छी मूर्ति है ना? कौन सी? ये वाली? इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगी ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं? ये मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? मैं पूछ रहा हूँ, ये मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? बता, ये मूर्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये मूर्ति तुझे? बोल। गाय मम्मी ने दी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। गाय मामी तुझे कैसे दे सकती है? वो कहाँ से लाई गई मूर्ति? भैया भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? सच सच बता, मूर्ति कहाँ से मिली तुझे? गाय मम्मी ने ही दी। कौन झूठ बोलने लगा तू आजकल अक्षय? पूजा, भैया क्या हो गया आपको? स्टॉप इट प्लीज। सच सच बता, ये मूर्ति तुझे कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये मूर्ति तुझे? सच बोल रहा हूँ मैं। गाय मम्मी ने दी। सच बता। अक्षय सच कह रहे हैं। छोड़ दीजिए अक्षय को। मैंने आपसे कहा अक्षय को छोड़ दीजिए। आप यही जानना चाहते हैं ना कि अक्षय को ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने दी है उसे। तुम्हें ये मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने कटरा के बाजार से खरीदी थी। लेकिन तुम तो लौट कर खरीदने वाली थी। और वो जो विंडो में जो दुर्गा की मूर्ति थी वो कहाँ गई? सर वो तो अभी अभी बिक गई। तो मैंने दर्शन से लौटने के बाद ही तो खरीदी थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये मूर्ति खरीद ही नहीं सकती। तुम तो दर्शन से वापस लौटी ही नहीं। तुम तो क्या हो गया? कहां से नहीं लौटी गायत्री? चुप क्यों हो गए विक्रम? क्या बात?
पूरे घर में ढूंढ डाला। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विक्रम मामा ने मेरी मूर्ति तोड़ दी। बस इतनी सी बात? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मूर्ति जोड़ दूंगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब मुस्कुरा कर दिखाओ। ये हुई ना बात। तुम दोनों बहनें भी कमाल करती हो, हर बात का बतंगड़ बना देती हो। विक्रम को कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ है? समथिंग इज रियली रॉन्ग विद हिम, ओके जीजू? भैया को इतना डरा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। और इस बार तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। बेचारे अक्षय को इतनी बुरी तरह से डांटा उन्होंने, वो तो रो ही पड़ा। लेकिन उसे डांटा क्यों? क्योंकि गायत्री उसके लिए कोई मूर्ति लेके आई थी। कैसी? थी कोई देवी माँ की मूर्ति, टूट गई। बस इतनी सी बात पर भैया ऐसे बरस पड़े, कौन लेके आया मूर्ति, कहाँ से आई ये मूर्ति? ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे पता नहीं मूर्ति नहीं हो, कोई बॉम्ब हो। ऐसी भी क्या खास बात होगी उस मूर्ति में? वो नहीं पता, लेकिन जब भाभी ने कहा कि उन्होंने वो मूर्ति वैष्णो देवी से खरीदी थी, तो पता है भैया ने क्या कहा? कि वो खरीद ही नहीं सकती थी क्योंकि वो वहां से लौटी ही नहीं। विक्रम ने ऐसा कहा? वही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं। लगता है भैया का दिमाग सचमुच खराब हो गया। वासु, I'm very worried about भैया। Who isn't worried about him? मम्मी पापा को देखिए, अपनी परेशानी दूर करने के लिए घर में हवन कर रहे हैं। हवन से कभी कुछ हुआ है भला? कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं, बस घर धुएं से भर जाएगा। आओ विक्रम, बहू के पास बैठ। नहीं बाबूजी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। प्रियपति गंगवामहे, निधे नाम त्वम निधिपति गंगवामहे। परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर पति पत्नी का पवित्र बंधन संसार के कल्याण के लिए बना है। पति पत्नी गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं। जब तक दोनों साथ हैं, घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर ये पहिए अलग हो गए तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। गृहस्थ जीवन में शांति बनाए रखने के लिए पति और पत्नी को अपना उत्तरदायित्व निभाना होता है। पति का कर्म है पत्नी की रक्षा करना, उसे सारे सुख देना, और पत्नी का कर्तव्य है हर स्थिति में, सुख में दुख में, अपने पति का साथ देना। परंतु पत्नी को ये सब करने की क्षमता प्रदान करने वाली शक्ति है पति का प्रेम। पति के परस्पर विश्वास और प्रेम से ही ये संभव है। आइए आज हम सब मिलकर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि विक्रम और गायत्री का एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम और विश्वास सदा बना रहे। इसी में इस कुल का कल्याण है। ओम शांति शांति सुशांति भवन्तु। ये सामग्री लेकर खड़े हो जाएगी और हवन कुंड में आहुति अर्पित कीजिए। अब इससे पूर्णाहुति कैसे देंगे पंडित? क्या परेशान हो?
गायत्री इस घर की लक्ष्मी है, उस नाते से ये देवी का ही रूप है। गायत्री बेटे, अपने हाथों से यह सामग्री उठाकर हवन कुंड को अर्पित कर दो। अच्छा ये बताइए कि होली में क्या कार्यक्रम है आपका? भाई अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है का मतलब? भाई शादी के बाद गायत्री की पहली होली है हमारे घर में, क्या आप नेग लेकर नहीं आएंगे? हाँ हाँ जरूर, ये तो हमारा फर्ज है। फर्ज नहीं कहिए सत्येंद्र बाबू, खुशकिस्मती कहिए। क्या बात है बाबू? मामा जी ने माँ के लिए चढ़ावा भेजा था, उसी का प्रसाद लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इस बार होली आप हमारे साथ मना रहे हैं सत्येंद्र बाबू जी, ख्याल रहे। लीजिए मामा जी। क्या हुआ मामा जी? कुछ नहीं। तुम्हें दर्शन ठीक से हो गए? जितनी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर अच्छे हुए। आप कैसे हैं? मैं? अब तुम्हारी मामी के साथ रह के मेरा क्या हाल हो सकता है? एक तुम थी जिसे देखकर मेरे चेहरे पे खुशी आती थी। तुम चली गई थी तो मेरी मुस्कुराहट भी चली गई थी। I missed you a lot, बेटा, lot. अब आगे से कभी भी इतने दिनों के लिए मुझसे दूर मत जाना। आप चिंता मत कीजिए मामा जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम को अचानक क्या? हाँ, मैं भी यही पूछना चाहती थी। क्या हुआ विक्रम को? टेंस लग रहा था। वो किसी बात को लेकर थोड़े से परेशान है मामा जी। कौन सी बात? है कोई बात? मुझे बताओ ना गायत्री। छोड़ो विक्रम, ये पति पत्नी की आपस की बात। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी था। विक्रम कहाँ है? अपने बेडरूम में। ठीक है, मैं वहीं जाकर उसे ही पूछ कर आती हूँ। आप वहां मत जाइए मामा। डोंट वरी, विक्रम माइंड नहीं करेगा। मैं तो माइंड कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? एक बार जो कह दिया उसे दोहराने की जरूरत है। आपके लिए बस इतना ही काफी है मामी।
आप मेरे बेडरूम में नहीं जाएंगे। मैं खाना लगवाती हूँ मामा जी। इसे क्या हुआ? आज से पहले इसने कभी ऐसी बात नहीं की थी। गायत्री के मुंह में जबान है ये तो मैं जानता था, लेकिन वो इस तरह चल भी सकती है इसका अंदाजा नहीं था। सुन के अच्छा लगा। विक्रम, तेरा दिमाग खराब हो गया। इस तरह पूजा से उठकर जाने की क्या जरूरत थी तुझे? तो और क्या करता मैं? वो गायत्री मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुमने देखा नहीं उसने मेरे हाथ से वो क्या कहते हैं उसे, वो चढ़ावा गिराने की कोशिश की थी। बच्चों जैसी बातें करता है तू। What do you mean बच्चों जैसे? बच्चे खून नहीं किया करते वासु। विक्रम, अगर तेरा यही एटीट्यूड रहा तो एक दिन तू जरूर मुसीबत में फंस जाएगा। एक तो काम नहीं किया, ऊपर से बेकार के लेने के देने पड़े। काम किया है मैंने गायत्री का खून किया है। कितनी बार बोलूं तुम्हें? आहिस्ता बोल, आहिस्ता। गायत्री मर चुकी है। मैंने उसे अपने हाथों से पहाड़ी से धक्का मारा था। She cannot come back, वो वापस नहीं आ सकती। फाइन, तो घर में जो औरत है वो कौन है विक्रम? I don't know. गायत्री की आत्मा है वासु, जो मुझसे मेरा जुर्म कबूल करवाना चाहती है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है वासु। मैं उसके साथ थोड़ी रह सकता हूँ। विक्रम, प्लीज प्लीज फॉर योर ओन सेक, घर में जो औरत है वो गायत्री खुद है, कोई भूत वूत नहीं है। वासु, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि भूत प्लेन में ट्रैवल नहीं करते हैं। इस गायत्री जिस दिन घर पहुंची उस दिन की सारी फ्लाइट्स जो जम्मू और दिल्ली से बंबई आई हैं उनकी मैंने पैसेंजर लिस्ट चेक की। यकीन नहीं होता? ठीक है, ये पैसेंजर लिस्ट हमारे सामने है। गायत्री शर्मा का नाम यहाँ मौजूद है। ये सबूत है कि गायत्री मर चुकी है। सिर्फ एक आत्मा इस तरह की मैनिपुलेशन कर सकती है। क्या तू बेसिर पैर की बातें कर रहा है? सुन, अगर ये गायत्री है और वो जिंदा है तो वो चुप क्यों है? वो किसी को बता क्यों नहीं रही है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है? एक गायत्री गौ औरत है, एक भारतीय पतिव्रता नारी है, शायद इसलिए। ओके वासु, ठीक है, फाइन। गौ औरत ना, तो फिर वो मेरे साथ प्लेन में वापस क्यों नहीं आई? और अगर वो जिंदा है और मुझसे भीड़ में बिछड़ गई तो वो वापस होटल क्यों नहीं आई? मैं कटरा में 2 दिन रुका था होटल में। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। वासु, मैंने उसके साथ धोखा किया, सुधरने का नाटक किया, मैंने विश्वासघात किया उसके साथ, और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वासु, कोई भी इंसान इतना बड़ा हादसा नहीं झेल सकता। विक्रम, तेरी बात में दम तो है। है ना? फिर ये आत्मा है, गायत्री की आत्मा है ये। विक्रम, पता नहीं क्यों ये आत्मा वाली बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। हो सकता है गायत्री नहीं कोई और हो। तेरा मतलब है कोई हमशक्ल? जॉनी और शेट्टी एक साथ, कहीं ऐसा तो नहीं जॉनी मुझे डबल क्रॉस कर रहा है? विक्रम, मैं अभी आया। ये क्या कर रहा? मुझे डबल क्रॉस करता है? क्या बातें कर रहा था तू शेट्टी के साथ? बता रहा हूँ वासु से, गला तो छोड़ो। क्या बातें कर रहा था शेट्टी के साथ? वासु से मैं क्या बात करूंगा उससे? मैं उसे क्या बताऊंगा? देख जॉनी, मेरे साथ चालाकी की ना, मैं तुझे ऐसा गायब करूंगा कि तुझे खुद नहीं पता चलेगा तू कहाँ है। जल्दी जल्दी बता दे विक्रम और मेरे बारे में। वासु सेठ, मेरा
यकीन करो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा ये शेट्टी ने तुझे क्यों दिया? आंसू सेठ, ये पैसे तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मंगवाए थे ना। कैसी फोटोग्राफ? वो एक लड़की का फोटोग्राफ। लड़की मतलब प्लीज, उसके लफड़े का आपके लफड़े से कोई कनेक्शन नहीं है। गॉड प्रॉमिस। चल दफा हो जा। तो अभी सो जा, कल सुबह बात करेंगे। बता ये मूर्ति कहां से मिली? वासु, क्या बात है? ये वही मूर्ति है जो पहले टूटी हुई थी, अभी बिल्कुल नई जैसी बनी है। ये कैसे हो सकता है? शांत है बाबू। वासु, मेरी बात पर विश्वास कर। हाँ, विश्वास कर रहा हूं। आत्मा एक टूटी हुई मूर्ति को नई जैसे बना सकती है। अब मेरी बात पे विश्वास हो रहा है? हाँ, विश्वास हो रहा है, लेकिन डैम इट, देख देख इधर देख, सिर्फ एक मूर्ति जो टूटी हुई है, एक आत्मा नहीं जैसे बना सकती है। मेरी बात का विश्वास करो। कैसा शोर हो रहा है ये? बाबूजी, ये मूर्ति टूटी हुई थी तो ये फिर से जुड़ गई है। हाँ तो बाबूजी ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे जोड़ा। मैंने जोड़ा है इस मूर्ति को ब्लू और रेड से, ताकि ये फिर से नई हो जाए। और कुछ और कुछ पूछना है तुम्हें? मेरे सवाल का जवाब दो। जब से तुम वैष्णो देवी से लौट कर आए हो, इस घर में रोज कोई ना कोई हंगामा हो रहा है। क्या वजह है इसकी? बोलो, जवाब दो। बताओ बात क्या है? जब से तुम आए हो परेशान लग रहे हो। बताओ ना, बात क्या है? भाई सत्येंद्र जी, लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या हुआ? भाई देखिए, गायत्री की और विक्रम की शादी के बाद दोनों की पहली होली है और ये दोनों एक दूसरे पे गुलाल ही नहीं लगा रहे, तो गलत बात है।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आइए इनको जाती है ये, बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तुम भी गुलाल का थाल लेकर आगे बढ़ो। हाँ हाँ विक्रम बिल्कुल। Come on, be a sport. देखो होली के अंदर लेकिन किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, क्यों भाई? है कोई गुंजाइश? बेटा गुलाल से बहू की मांग भर दो। आप क्या मुझे रंगेंगे? आपके तो खुद के हाथ फूल से रंगे हुए हैं। फूल से रंगे हुए हाथ इतनी आसानी से साफ नहीं होते। क्या हुआ विक्रम? ये मेरी आंखें चल रही है, मिर्ची पाउडर है। ये इससे मेरी आंखों में मिर्ची डाला। विक्रम ये तो सिर्फ गुलाल है। नहीं नहीं वासु, विक्रम गुलाल तेरी आंखों में चला गया, तू जाके आंखें धो ले जा। आंखें धो ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ गुलाल फेंका था।
आप जानते हैं, विक्रम जब से लौटा है गेस्ट रूम में सो रहा है। क्या कह रही हो तुम? मैं अभी देखकर आई हूँ। विक्रम ने बहू पर इतने अत्याचार किए, उसकी सूरत से नफरत करता था वो, लेकिन तब भी वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। समझ में नहीं आता, वैष्णो देवी से दोनों का अलग अलग लौटना, अलग अलग कमरे में सोना। मुझे लगता है रेवती, वैष्णो देवी में जरूर कोई बात हुई है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। दर्शन पर जाने से पहले वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन लौटने के बाद वो एक दूसरे से नजरें मिलाकर बात तक नहीं करते हैं। कहीं गुरुजी की कही हुई भविष्यवाणी सही तो नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? बहू तो हमारे घर में हमारे सामने है, भविष्यवाणी सही कैसे हो सकती है? तो फिर और क्या हो सकता है? इतनी रात गए, गायत्री अकेले कहाँ जा रही है? आज इसकी असलियत पता लगा के रहूंगा। वासु, वासु दरवाजा खोलो। वासु, कविता, वासु, वासु, वासु को उठाओ। भैया क्या हुआ? वासु, भैया आप इतने परेशान लग रहे हैं। वासु, मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। किसकी असलियत भैया? Whom are you talking about? कविता, मैं उसकी विक्रम एक मिनट, चल ना बाहर। अरे मेरा विश्वास करो। हाँ, मैं वासु। कह रहा हूँ ना, बाहर चलकर बात करते हैं ना, आराम से चाय पियेंगे, वहाँ पे आराम से फिर इस पर बात करेंगे। चल चल चल। वासु, मुझसे बोल। ये चक्कर क्या है?
कोई चक्कर नहीं, ऐसे वहम हो गया बस। कैसा बहन? बाद में बता आया, बाद में बताता हूँ, इसका इलाज है मेरे पास। रिलैक्स। विक्रम, अगर तूने अपने दिमाग पर काबू नहीं किया तो एक दिन मुसीबत में पड़ जाएगा। तू कविता के सामने क्या बकने वाला था? सॉरी यार, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, मैं क्या करूं? ऐसी कैसी बात थी? गायत्री कल रात को घर से बाहर गई थी अकेले। तो सोमा, वो किसी से बातें कर रही थी घर के बाहर। किससे बातें कर रही थी? पता नहीं, अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया, लेकिन हाइट से लग रहा था कि कोई बच्चा है या फिर बोना भी हो सकता है। कम ऑन विक्रम, बच्चा या बोना? रात के अंधेरे में गायत्री किसी बच्चे और बोने को मिलने जाएगी? विक्रम, ये तेरा वहम है और कुछ नहीं। वासु, ये मेरा वहम नहीं है। ये जो औरत घर में है ना, इसकी असलियत मैं जान चुका हूं। ये गायत्री नहीं है, गायत्री की हम शक्ल है ये। सुन, और ये यहाँ बाबूजी की दौलत को हड़प करने आई है। मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा, और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भी। वही है वासु, ये वही है कल रात को जो मतलब बच्चा था। गायत्री एक बच्चे से बात कर रही थी। लेकिन गायत्री इसे घर क्यों लाई है? माँ, जब से विक्रम और गायत्री आपके दर्शन से लौटे हैं, उनका बर्ताव ही बदल गया है। जरूर कोई बात है जो वो हमसे छिपा रहे हैं। हमारी ये परेशानी दूर कर दो माँ, हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो। लेकिन तुम मम्मी से बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकती हो? भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पहले मम्मी की परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। हाउ कैन यू डू दिस? क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है ऊपर? मम्मी, गायत्री ने बात ही ऐसी की है। क्या किया बहू ने? आपसे पूछे बगैर घर में नौकर रख लिया है। बहू ने ऐसा? तुमने मम्मी की इंसल्ट की है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और इमीडिएटली इस नौकर को घर से बाहर कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक इंसल्ट का सवाल है, तो जब बड़े बात करते हैं, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़ों का अपमान होता है। माँ जी, मैंने भोला को इसलिए रखा ताकि वो मेरी मदद कर सके और मैं फिर से ऑफिस जा सकूं। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस घर की बहू होने के नाते क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं एक नौकर रख सकूं? कैसी बात कर रही हो? इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम चाहो तो भोला को नौकरी पर रख सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। जी बाबूजी। क्यों रेवती? तुम्हारी असलियत जान चुका हूं मैं। जान चुका हूं कि तुमने नौकर क्यों रखा है। वो जासूसी करेगा हम पर, निगरानी रखेगा, हाँ? और तुम गायत्री बनकर
बाबूजी की सारी दौलत को हड़प कर लोगी? कल रात को मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम ऑफिस नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा मैं। मुझे एक्सपोज करने के लिए तो आपको सच कहना पड़ेगा, पूरा सच। कह सकेंगे सबके सामने? आप जरा हटेंगे, मुझे जाना है। विक्रम का हाल तो तुम देख चुकी हो रेवती। मुझे नहीं लगता वो ऑफिस की जिम्मेदारी निभा पाएगा। पर विक्रम को क्या हुआ? उसी की वजह से तो आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है गुरुजी। जब से वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटा है, अपने आप में ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हम दोनों बहुत परेशान हैं गुरुजी। विक्रम और बहू में जरूर कोई झगड़ा हुआ है। जब से दोनों वापस आए हैं, एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। बहू में भी बदलाव नजर आने लगा है। ये लीजिए गुरुजी पानी। ये बालक कौन है? भोला। इसे बहू ने रखा है, हमसे पूछा तक नहीं। गुरुजी आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, तो फिर कॉफी? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। दीदी ने कहा है कि आप हाथ बहुत अच्छा देखते हैं। क्या आप मेरा हाथ देखकर मेरा भविष्य बता सकते हैं? भोला, ये क्या बदतमीजी है? बेटा अभी तुम छोटे हो, पहले अपना भविष्य बना लो, उसके बाद तुम्हारा। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया। मेरे लिए अंगूठी? इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? हो, भोला भूल गया। दीदी ने कहा था कि अंगूठी गुरुजी को देना, क्योंकि दीदी को अब इसकी जरूरत नहीं है। सच कहूं गायत्री, मैं तुम्हें जब भी इस कुर्सी पर देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। गायत्री, तुमने ये बहुत अच्छा किया, आते ही काम संभाल लिया। तुम तो जानती हो कि मेरा उसूल है, पहले काम बाद में आराम। ये लो। ये क्या है? परचेस ऑर्डर। मेरी कंपनी तुम्हारे नए प्लांट के लिए मेटल पाइप्स बनाएगी, उसी के परचेस ऑर्डर। लो, साइन कर लो। ऑफ कोर्स द सिग्नेचर इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वैसे तो घर की बात है, लेकिन तुम तो जानती हो, बिजनेस इज बिजनेस एंड यू कैन नॉट इग्नोर द रूल्स इन बिजनेस। आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई सैंपल दिया था? तुम क्या बात कर रही हो गायत्री? इसमें तो कोई कोटेशन भी नहीं है। कोई कोटेशन दी थी आपने? क्या हो गया तुम्हें गायत्री? मेरी कंपनी से ये ऑर्डर आपको किसने दिया? क्या बेतुके के सवाल पूछ रही हो गायत्री? मैं तेरी मामी हूँ। मैं जानती हूँ घर जैसी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ? बिजनेस इज बिजनेस।
And you can't ignore the rules of the business, right? How dare you? शायद तुम ये भूल रही हो कि विक्रम ने हमें वादा किया था कि वो हमारी बिजनेस में मदद करेगा। मदद मांगने का अंदाज अलग होता है मामी। वैष्णो देवी जाने से पहले तुम्हारा भी अंदाज कुछ और ही था। तब में और अब में बहुत फर्क है। अब बहुत कुछ बदल गया है। फिलहाल ये ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है शादी के बाद तुम मेरे हाथ की मार भूल गई हो। तुम्हें अभी मजा सिखाती हूँ। आज के बाद ऐसी हिम्मत फिर मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम और गायत्री कमरे में अकेले और कमरे में इतनी शांति, चक्कर क्या? विक्रम तू यहाँ मतलब कि कमरे में भोला, लेकिन इतनी रात गायत्री एक नौकर को अपने कमरे में क्यों बुलाई? क्या बातें कर रहे होंगे ये दोनों? और तू समझा? मैं पहले से कह रहा था ये औरत गायत्री नहीं है, गायत्री की हम शक्ल है। और ये जानती कि गायत्री मर चुकी है, इस बात का ये फायदा उठा रही है। पहले से ही कह रहा था। लेकिन वासु, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सिर्फ तू और मैं जानते थे कि मैं गायत्री का कत्ल करने लगा। तो इस औरत को कैसे पता चल गया? कहीं तो मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है वासु? कमाल विक्रम, क्या बकवास कर रहा है? मैं हूं तुझे डबल क्रॉस। विक्रम तेरे मन में ये बात आई कैसे? वासु तू वासु, सिर्फ तू जानता था मेरे प्लान के बारे में। इस घर के हर मेंबर के बारे में सब कुछ तू जानता है। तेरे पास वक्त था प्लानिंग करने के लिए। विश्वासघात किया तूने मेरे साथ वासु। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करने लगा विक्रम? बाबूजी की जायदाद हड़प कर दे। विक्रम, मैं जेल जाता तो बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं करता। और तू बाबूजी की दौलत को हड़प कर। विक्रम तुम तो गलत है, तुझे गलतफहमी हुई है विक्रम। गलतफहमी होगी? कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं तुम्हें चीज हूँ कविता के बारे में। विक्रम मेरी बात सुन, सब तुम्हें पीछे शेट्टी कहा था। शेट्टी कहाँ है? शेट्टी? हाँ। झूठ बोल रहा है तू वासु। विक्रम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विक्रम अच्छा मेरी बात सुन, याद है शेट्टी उस दिन घर आया था जुए के पैसे लेते। किस तरह वो घूर घूर के गायत्री को देखना था, याद है कि नहीं? मुझे याद नहीं। मुझे याद है टमट। उस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया,
लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। विक्रम शेट्टी गायत्री को घूर घूर कर देख रहा था। आई एम श्योर कि शेट्टी किसी ऐसी लड़की को जानता है जिसकी शक्ल हूबहू गायत्री के साथ मिलती है। विक्रम हो सकता है कि उसने कुछ आदमी तेरे पीछे वैसे देवी भेजे हो ताकि मौका मिलते ही वो असली गायत्री को नकली से रिप्लेस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ विक्रम। उसके लोगों ने तुझे गायत्री का खून करते हुए देख लिया, जिसकी वजह से उनके लिए काम आसान हो रहा है। शेट्टी ऐसा क्यों करेगा? बाबूजी की जायदाद के लिए विक्रम, और किसके लिए? विक्रम हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। आई डोंट। अच्छा मेरी बात सुन, अगर मुझे तुझे फंसाना होता तो ये सब ड्रामा करने की मुझे क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर को तेरे पीछे भेजता और कुछ नहीं। वो तुझे गायत्री का खून करते हुए देखता, तुम दोनों की तस्वीरें खींचता, तस्वीरें सबूत होती, मैं पुलिस को दे देता। सिंपल, ain't it? सोच। आशु, It's okay. सब शेट्टी की प्लानिंग थी। हाँ विक्रम, ये सब शेट्टी की प्लानिंग है। और इससे पहले कि नकली गायत्री में बाबूजी की सारी जायदाद हड़प ले, हमें कुछ करना होगा विक्रम। वासु, अब तो सब कुछ साफ है ना? ये गायत्री तो नहीं हो सकती क्योंकि गायत्री मर चुकी है, और गायत्री वापस तो नहीं आ सकती। इस औरत को मैं यूं एक्सपोज कर दूंगा। यूं कैसे एक्सपोज कर लेगा तू? वासु, ये नहीं जानती कि विक्रम शर्मा क्या चीज है। मैं उस गायत्री के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। क्या किया गायत्री ने? उसने मेरा इंसल्ट किया है। What? गायत्री ने आपकी इंसल्ट की? That's impossible. This is right. उस डफर में इतनी हिम्मत कहाँ? हिम्मत आ गई है। पैसा कायर को बहादुर और बेवकूफ को अक्लमंद बना देता है। उसके तो सारे तेवर ही बदल गए हैं, आसमान में उड़ने लगी है। उसने मुझे धमकी भी दी। What? फिर तो मामला, मम्मा आपको कुछ करना पड़ेगा। गलती आपकी है माँ। अगर गायत्री की जगह मलिका की शादी विक्रम से करा दी होती तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आती। अभी भी देर नहीं है। कामिनी अगर रिश्ता जोड़ सकती है तो तोड़ भी सकती है। बहू, बैठे हो। मैं जो तुमसे कहना चाहता था, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। ऐसी क्या बात है? आप बेझिझक कहिए। बहू, जब से तुम दोनों वैष्णो देवी दर्शन करके आए हो, एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करते। विक्रम का बात बात में चिल्लाना, और रेवती तो कह रही थी कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहते हो। मैं मानता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी हो, ये तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन परेशानी तो होती है ना बहू। वैष्णो देवी जाने से पहले तुम दोनों कितने खुश थे। मैं जानता हूं बहू, जब से तुम ब्याह करके इस घर में आई हो, तुम्हें एक पल का भी चैन नहीं मिला। हर तरह के अत्याचार हुए तुम पर। बड़ी मुश्किल से तुम विक्रम में बदलाव लाई, और अब वैष्णो देवी में तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना बहू? बाबूजी, आपको मुझ पर कितना विश्वास है? कैसी बात कर रही हो बहू? मुझे तुम पर जितना विश्वास है उतना तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है। तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं हूं ना बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो मेरी सारी चिंताएं
एकदम से गायब हो जाती हैं बहू। इसीलिए तो कहती हूँ आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। मेरे रहते हुए इस घर पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम कौन हो बहू, कहां से आई हो, मैं नहीं जानता। मैंने और रेवती ने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो बहू बनकर तुम हमारे घर में आई। गुरुजी ने ठीक कहा था, तुम साक्षात देवी हो। भोला, हाँ दीदी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जो काम कहा पूरा करना और होशियार रहना। आप चिंता ना करें, मैं सब संभालूंगा। बासु हो गई। अब यही सही मौका है भोला को पकड़ के उससे सवाल करने का। चलो। जी साहब। कब से काम कर रहे हैं? भोला सुबह से काम में लगा है। भोला, हम आज की बात नहीं कर रहे। ये बताओ अपनी दीदी के लिए कब से काम कर रहे हैं? बस यूँ समझ लीजिए साहब, होश संभालते ही भोला अपने पैरों पे खड़ा हो गया। विकी, ये तो डायलॉग मारता है। नहीं साहब, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, आप तो इस भोला के मालिक हो। फिर भोला पैसे कमाना चाहते हो? हाँ साहब। बहुत सारे पैसे? हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप हर सवाल के जवाब पर भोला को एक ऐसी नोट देंगे? अगर जवाब सही है तो शायद 2 नोट हो जाए। पूछिए पूछिए, भोला आपको सही से जवाब देगा। ठीक है। गायत्री को किस नाम से बुलाते हो? दीदी। और वो तुम्हें मिली कहाँ? पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर? कटरा में, जहाँ माता का दरबार है। और तब उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने भोला से पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? और भोला बोला हाँ। भोला, तो रात को आपकी दीदी ने आपसे क्या कहा? घर की देखभाल, साफ सफाई, और किसी को परेशान ना करना, और कुछ? और आप पर नजर रखना, मतलब आपका ख्याल रखना। आप अपने फालतू में इतने सारे पैसे खर्च कर लिए, अगर सीधे सीधे ये सवाल पूछते तो आपका काम सस्ते में बन जाता। आपको सब सवाल के जवाब तो मालूम ही थे। ऐसे मतलब? जब दीदी ने मुझे काम दिया तब आप भी तो थे उनके साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, भोला बकवास नहीं करता, सच बोलता है। जब उन्होंने आपसे पूछा क्या इसे काम पर रखे, बेचारा भोला लगता है, तभी तो आपने मेरा नाम भोला रखा। जीजू ये झूठ बोल रहा है। देखिए, जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। सच सच बता, तू और तेरी दीदी कहां से आए हैं? साहब, ऐसा करोगे तो भोला अपनी दीदी को बोल देगा। क्या धमकी देता है मुझे? क्या कर लेगी तेरी दीदी? बोला से, क्या कर लेगी वो?
विक्रम, बेटा क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, परेशान नहीं हूं मैं। बता ना बेटा, अपनी माँ को नहीं बताएगा? कुछ नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रग रग जानती हूँ। बता बेटा, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगी। माँ जब कह दिया कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तुम भी पीछे ही पड़ जाती हो सच्ची। कटरा में बहू के साथ कुछ अनबन हुई थी क्या बेटा? कटरा के बारे में गायत्री ने तुमसे क्या कहा? वो बेचारी क्या कहेगी? मैंने तो तुम्हारी हालत देखकर पूछा है। माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और कटरा में भी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से इतनी दूर क्यों हो जाते हैं? विक्रम, तुझे अचानक क्या हो जाता है? आंसू, आंसू ऐसे पहले भी हुआ है। पता नहीं, मुझे गायत्री नजर आने लगती है और उस वक्त मंदिर की घंटियों की आवाजें आती है और उसकी चीखने की आवाज आती है और सर में बहुत दर्द होने लगता है। बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। विक्रम, ये तेरे अंदर छिपा डर है जो गायत्री को देखने के बाद तुझ पर हावी हो जाता है, और जो कुछ उस वक्त हुआ वो तुझे सब याद आ जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं आंसू। पहले तो अपने इस पागलपन से बाहर निकल तू। सेकेंडली, मान ले कि गायत्री मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, और जो गायत्री इस घर में है वो उसकी हमशक्ल है, और इस गायत्री को तुझे घर से बाहर निकालना है। विक्रम, अगर तूने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो ये हमशक्ल उसका फायदा उठाकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प लेगी। वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो तो मैं भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, भैया, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? कुछ नहीं, बस यूं ही चक्कर सा आ गया। तुम जहां होते ना, वहां कोई ना कोई चक्कर तो जरूर होता है वासु। टेल मी भैया, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ नहीं कविता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। भैया, कोई बात तो जरूर है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। कविता, एक बार कह दिया ना, कोई बात नहीं है। भैया, अब तक मैं आपकी सारी बातें मानती आई हूँ, लेकिन अब नहीं मानूंगी। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तो मुझे पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बाबूजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां मत जाना। तो बताइए क्या बात है? अच्छा ठीक है, कविता, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को बताओगी, बाबूजी और माँ को नहीं बताओगी। वादा करो प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। अब बताइए। कविता, गायत्री मर चुकी है। लेकिन गायत्री तो घर के अंदर है भैया। नहीं कविता, वो जो घर में है वो गायत्री की हमशक्ल है। हमशक्ल? तो फिर गायत्री कहाँ है? गायत्री का खून हो गया। खून? किसने किया उसका खून? कविता, तुम विश्वास नहीं करोगी। इसी हमशक्ल ने गायत्री का खून किया है। लेकिन भैया, आप कैसे
कैसी बातें करे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हम शक्ल गायत्री की जगह लेकर बाबूजी की सारी जायदाद हड़प करना चाहते हैं। तो फिर ये बात आपने पापा से क्यों नहीं कही? कविता, ये सदमा पापा बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तो कविता, अगर बाबूजी ने यह सदमा बर्दाश्त भी कर लिया तो वो मुझ पर यकीन करेंगे? उन्हें तो गायत्री पर ज्यादा विश्वास है ना। लेकिन भैया, हम सच जानने के बाद कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? चुप तो नहीं बैठ सकते, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है, इस नकली गायत्री का पोल खोलना है। और तब तक हमें चुप रहना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी थी, फोन करने में खतरा था। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? विक्रम ने पूजा और कविता दीदी से कह दिया कि आप गायत्री नहीं, उसकी हमशक्ल हो, जिसने गायत्री की जगह ले ली है, ताकि आप कैलाशनाथ जी की जायदाद पर कब्जा कर सके। तो ये बात है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है भोला। मुझे गलत साबित करने के लिए विक्रम को पहले अपना गुनाह कबूल करना होगा, और विक्रम इतना बेवकूफ नहीं है। उन सब ने हाथ मिला लिया है और वो आपका पर्दाफाश करने पर तुले हुए हैं। और विक्रम गायत्री के खून का इल्जाम आपके सर पर मत देगा। मेरी बात मानिए, यहाँ से निकल चलिए। यह समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं भूला, हर चीज का एक समय होता है, और हर चीज अपने समय पर ही होनी चाहिए। और फिर मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है। बाबूजी, बोलो बेटा। आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। बाबूजी, मैं कल से ऑफिस जाना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्यों जी? हाँ, हाँ। लेकिन बेटा, इस बारे में तुमने बहू से बात कर ली? नहीं बाबूजी, इन्होंने ऐसी मुझसे कोई बात नहीं की। अरे बहू, आओ आओ। बहू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, विक्रम कल से ऑफिस जा रहा है। लेकिन माँ जी, इन्हें पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्या हो गया मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबूजी, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं? क्या बात है विक्रम? बाबूजी कुछ नहीं, बस। इन्होंने आपको बताया नहीं? इन्हें दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं? कैसे दौरे? ये चीखने चिल्लाने लगते हैं और इन्हें अपने आप पर काबू भी नहीं रहता। हाँ, मैंने भी गौर किया है विक्रम। वैष्णो देवी से आने के बाद तुम्हारा कुछ व्यवहार में बदलाव सा आ गया है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं छोटी मोटी बातों से थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, इसलिए शायद टेंशन की वजह से चक्कर आने लगे। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ओके बाबूजी, रियली। विक्रम सही कह रहा है, इतनी सी बात के लिए कोई जिंदगी भर घर में तो नहीं बैठ सकता है ना। अब वक्त आ गया है इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने का। यही तो मैं कह रहा हूँ ना माँ, लेकिन शायद ये नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊँ। अरे, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? विक्रम, तुम ऑफिस जा सकते हो, बशर्ते कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है बाबूजी, तो फिर कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों ऑफिस नहीं जाओगे बहू? बाबूजी, ये ऑफिस जा रहे हैं तो फिर मेरे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? अभी अभी तुमने कहा कि विक्रम की तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम जाओगी तो उसकी देखभाल तो कर पाओगी। ठीक है बाबूजी।
आपने बहू को भी विक्रम के साथ ऑफिस जाने के लिए क्यों कहा? समझा करो रेवती, उन दोनों में अनबन हो गई है। देखा नहीं एक दूसरे से कैसे मुंह चुरा रहे हैं। एक साथ रहेंगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। काहे को फिक्र कर रही है? भोला के निकलते ही गायत्री अपना जासूस खो देगी, बस फिर उसको भी देख लेंगे। मम्मा को बुलाए? हाँ। मम्मा, मम्मा, मम्मी, 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 मम्मा, मम्मा। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जरा चल के किचन का हाल देखिए। क्या हो गया किचन को? मम्मी भोला ने पूरी किचन तहस नहस कर दी। चलिए। किचन पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का मैदान लग रहा है। ये तुम लोग क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आप खुद ही आकर देख लीजिए ना। आइए। अच्छा चलो। पता नहीं भाभी क्या सोचकर इस गधी को घर में ले आई हैं। और मम्मा वो सिर्फ शक्ल और नाम से भोला है, हरकतें पूरी शैतानों जैसी है। एंड जस्ट इमेजिन नानू अगर अभी उसने किचन का ही हाल कर दिया तो 2 दिन में पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मम्मा आप उसे फौरन घर से निकाल दीजिए, ओके? चलिए देखिए किचन का क्या हाल है। चलिए देखिए। देखिए यहाँ तो सब ठीक है। ये क्या हो गया है तुम दोनों को? मम्मा लेकिन थोड़ी देर पहले तो ये अपना कैसे साफ हो गया? बेकार में किसी पर झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। खामखा सबको परेशान कर दिया। दीदी लोग आपके लिए चाय और कुछ लाऊं? कोई जरूरत नहीं है। अरे आओ आओ बेटा आओ। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, ऑफिस जा रहा हूँ। जीते रहो, अपना काम मन लगा कर करना और कोई भी डील सोच समझ कर तय करना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे तुमसे यही आशा है। बस दीदी उनकी शक्ल तो देखने लायक थी। पूजा दीदी कह रही थी समझ नहीं आता ये बच्चा इतनी जल्दी ये किचन साफ कैसे कर सकता है। और पता है कविता दीदी क्या कह रही थी? मैं जानती हूँ, कविता ने कहा होगा कि ये ज़रूर गायत्री का जादू टोना है। ऐसे ही, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा था। वो मुझे नौकरी से निकालने चली, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब उनको पता चलेगा कि आपको कुछ चाहिए? हेलो। विक्रम बेटा, मैं कामिनी बात कर रही हूँ। हाँ मामी, कहिए क्या बात है? आप ज्यादा बिजी तो नहीं है? नहीं, गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। गुड, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मतलब? आपसे थोड़ी बात करनी थी गायत्री के बारे में।
गायत्री के बारे में कहिए ना। नहीं, फोन पर मैं ये बात नहीं कर सकती, उसके लिए मिलना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल शाम को क्लब में 6 बजे। आपको क्लब में मिलती। See you later. बाय। गायत्री के बारे में विक्रम से क्या बात करनी थी? Nothing important. कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मगर मतलब कि तुम कुछ भी नहीं करती। अब मुझे बताओ कि गायत्री के बारे में विक्रम से क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? None of your business. It is my business. गायत्री मेरी भांजी है। गलत। गायत्री तुम्हारी भांजी नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। आज तक तुमने उसके लिए क्या किया नहीं, बदले में उसने दिया क्या है आपको? जानते हो कि गायत्री ने मेरी ऑफिस में इंसल्ट की और जलील कर कर मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। गायत्री ने ऐसा किया? यहीं पर आकर आप अंधे हो जाते हो। बाकी आपको सब साफ साफ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है, लेकिन गायत्री ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उसको मैं सजा देकर ही रहूंगी। नहीं, मैंने गायत्री का गुरूर तोड़ा तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। कामनी, तुम गायत्री का कोई भी नुकसान नहीं करोगी। मैं उसे समझाऊंगा, बात करूंगा, और अगर उसने कोई गलती की है तो वो तुमसे माफी मांगेगी। नहीं, गायत्री ने जो मेरे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है, सजा के लायक है, और मैं उसे सजा देकर। कामनी, बस, और कोई बहस नहीं, और इस बात में आप बीच में नहीं आएंगे। क्या कहते? नहीं, हमारे पहुंचने से पहले भोला ने किचन साफ कर दिया। दिस इज द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। टॉक सम सेंस पूजा। एक पिद्दी सा लड़का 3 मिनट में पूरी किचन कैसे साफ कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कहिए दीदी, हुआ यही होगा। और कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? एक चीज हो सकती है। वो क्या? इस डुप्लीकेट गायत्री को जादू आता है। वो गॉड दीदी, यू आर अमेजिंग। जब आपको कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं सोचता तो आप जादू टोने का एक्सक्यूज यूज करते हो। मैंने जादू टोना कहाँ बोला है? तो क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब है कि वो जो बड़े बड़े जादूगर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। You mean hypnotism? Yes, that's what I mean. और मैंने ये भी सुना पूछा कि ये लोग किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकते हैं। अगर ऐसा है दीदी तो वी आर ऑल इन डेंजर। ये नई गायत्री और भोला हमें हिप्नोटाइज करके हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं तो तुम दोनों को घर पे ढूंढ रही थी। क्यों मामा, ऐसे क्या बात हो गई? तुम्हारे बाबूजी का विक्रम और गायत्री को ऑफिस जाने की इजाजत देना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा किया पापा ने। मामा, किसी को तो गायत्री पर नजर रखनी चाहिए। बहू पर नजर रखनी चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? मम्मी, आप नहीं जानती, गायत्री बदल गई है। ये बहू आपकी गायत्री नहीं। दीदी, मम्मी ऑलरेडी परेशान है, आप खामखा क्यों परेशान कर रही हो? और ये बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। बहू बदल गई है मतलब क्या हो गया है? मम्मा, अब दीदी यही कहना चाह रही हैं कि भाभी अब वो पहले वाली भाभी नहीं रही, है ना? हाँ, मेरा यही मतलब था मामा। देखो ना, जब से गायत्री लौटी है कितना चेंज आ गया उसमें। भैया बेचारे भी गेस्ट रूम में सोने लगे, है ना पूजा? हाँ 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 मम्मा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो बदल तो गई है। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैंने विक्रम से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहा। मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, घर में तो उन दोनों की बनती नहीं है। ऑफिस में कुछ हो गया तो बेकार में घर की बात बाहर निकल जाएगी और बदनामी हो जाएगी। तुम दोनों विक्रम से पूछ कर तो देखो। विक्रम, तुमने मुझे बुलाया? एनीथिंग अर्जेंट?
इस नकली गायत्री के असली चेहरे को सामने लाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग यानी सिग्नेचर दो आदमी के लिए एक समान नहीं हो सकते। लेकिन फिंगरप्रिंट्स ना, सिग्नेचर। जब असली गायत्री ने ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसने काफी सारे चेक्स पे साइन किए थे, चेक्स पे भी और डॉक्यूमेंट्स पे भी। वो सिग्नेचर्स तो हमारे पास नहीं थे। उन्हें हम इस गायत्री के सिग्नेचर के साथ मैच करेंगे और जाहिर है कि वो मैच नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी खुद इस औरत पर आ जाएगी। हेलो। हेलो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। कहिए, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया? बस बेटा वो मामी के साथ क्या बात हो गई? बड़ा आग बबूला हो रही थी। क्यों? क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। ठीक कह रही हो मामा जी। उन्होंने जो हरकत की उसका मेरे पास वही जवाब था। लेकिन बेटा तुम तो बहुत सहनशील थी, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक? बेटा इससे पहले भी कई बार मामी ने तुम पे हाथ उठाया, पर तब की बात और थी मामा जी, अब बात और है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन बेटा कामनी ने विक्रम के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। अब तुम क्या करोगे बेटा? वही जो मुझे करना चाहिए। प्लान तो तेरा बढ़िया है विक्रम, लेकिन ये औरत बहुत चालाक है। हैंडराइटिंग का सैंपल कैसे मिलेगा? इस नकली गायत्री को ऑफिस से बाहर जाने दो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा उसके ड्रेस में।